नाज़का लाइन पेरू के पठान में बना यह लाइन्स की तस्वीरें जो कि धरती के कुछ प्लांट एंड एनिमल को रिप्रेजेंट करता है। वहीं कुछ लाइन की तस्वीरें बहुत अजीब सा दिखता है। कुछ लाइन तो 48 किलोमीटर से भी लंबी ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट करता है और यही फिगर जियोग्लाफ्स हमें एक मिस्ट्री के पास लेकर के जाता है। आखिर किसने और क्यों बनाई नाज़का लाइन्स की ये फिगर? एरोप्लेन के इन्वेंशन के बाद पहली बार इस फिगर्स को देखा गया, लेकिन जब कोई एरोप्लेन, ड्रोन या सैटेलाइट नहीं थे तो कैसे आखिर इस फिगर को इतने परफेक्शन के साथ बनाया गया? जिसने भी प्राचीन काल में ये फिगर्स को बनाया, क्या वो आसमान से देख सकते थे या फिर यहाँ पे बात कुछ और थी? लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि आखिर कैसे पॉसिबल है यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट का फिगर होना। हद तो तब होगी जब कुछ ऐसे ही लाइन्स एंड जियोग्लाफ्स पेरू से मीलों दूर इंग्लैंड और कजाकिस्तान में देखने को मिला। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पृथ्वीराजन। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं नाज़का लाइन्स की रियलिटी एंड मिस्ट्री को। 1920 यह वह समय था जब एविएशन इंडस्ट्री का शुरुआत हो रहा था। पूरी दुनिया में लोग जोर जोर से लगे हुए थे फ्लाइट रूट बनाने में, यानी कि हवाई जहाज के लिए रास्ता बनाने में। उसी वक्त पेरू कंट्री के एक लोकल ट्रेनर एयरक्राफ्ट लीमा से एरिक्यूपा जा रहे थे फ्लाइट रूट बनाने के लिए। जब वो नाज़का के एरिया के ऊपर से उड़ रहे थे तभी पायलट्स को नीचे कुछ लाइन्स दिखाई देता है। जहाज की पायलट जब इस लाइन को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो देखता है कि ये कोई नॉर्मल लाइन नहीं है नेचुरल तरीके से बने हुए, बल्कि ये तो कोई तस्वीर बने हुए हैं। इंसानों के लिए पहली बार था कि ये लाइन से बनी तस्वीरों को देखा गया। नाज़का लाइन की यह खबर पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल गई और यह खबर फैलते ही पूरे दुनिया भर के रिसर्चर पेरू आने लगे। और जब रिसर्चर ने इस लाइन्स के बारे में पता लगाना शुरू किया तो यह लाइन्स और भी कॉम्प्लेक्स बनते चले गए। पता चलता है कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि 800 से भी ज्यादा स्ट्रेट लाइनें हैं, 300 से भी ज्यादा ज्योमेट्रिकल फिगर और 70 बायोमॉर्फ यानी कि 70 प्लांट एंड एनिमल की तस्वीर को पोर्ट्रे किया गया है। और ये वो नंबर है जो कि हमें दिखाई पड़ते हैं। हमें उन चीजों के बारे में नहीं पता जो कि कोई नेचुरल डिजास्टर या ह्यूमन एक्टिविटी से डिस्ट्रॉय हो गया हो। इस लाइन से कुछ फिगर पोर्ट्रे किया गया है जैसे कि डॉग, स्पाइडर, व्हेल, कैक्टस, लिजर्ड और वहीं कुछ फिगर ऐसा है जिसे डिफाइन करना मुश्किल है। कुछ लाइन्सों को देख करके तो ऐसा लगता है कि आज के मॉडर्न जमाने में फिल्मों और कार्टून में दिखाने जाने वाले कुछ एलियंस की तरह दिखता है। लेकिन नाज़का लाइन्स की मिस्ट्री यही खत्म नहीं होती। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करते जा रहे हमें नए नए लाइन्स मिल रहे हैं। रिसेंटली 2024 में जापान के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने IBM रिसर्च के साथ कोलैब करके AI का यूज करते हुए नए 303 अनआइडेंटिफाइड जियोग्राफ फाइंड किए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ये लाइन्स एंड फिगर किसने बनाया? जब नाज़का के एरिया में खुदाई की गई तो हमें एक सिविलाइजेशन का एविडेंस मिलता है और उस सिविलाइजेशन के कुछ कल्चर एंड रिलीजियस स्टेटस के भी एविडेंस मिलते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि यह सिविलाइजेशन 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद ये एक्सटिंक्ट हो गया। लेकिन अगर नाज़का सिविलाइजेशन यहाँ पे था तो वो आखिर ये जियोग्राफ्स क्यों बनाया? इतने पहले कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कैसे पॉसिबल हो पाया इस लाइन्स एंड फिगर्स को बनाना? और हैरानी वाली बात तो यह है कि आखिर ये एस्ट्रोनॉट का फिगर वहाँ पे कैसे मिला? नाज़का लाइन्स के बारे में भी गीजा के पिरामिड के तरह बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बने हुए हैं, जिसमें एक बहुत फेमस थ्योरी है एलियन लैंडिंग स्ट्रिप। इस थ्योरी के एक स्विस ऑथर इरिक वोन डनिकेन अपने एक किताब कैरियर्स ऑफ गॉड में बताया। उसने बताया कि यह लाइन्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रिया द्वारा बनाई गई है, यानी कि कोई पृथ्वी के बाहर रहने वाले इसे बनाया था। यह एक एलियन स्पेस क्राफ्ट की रनवे या फिर लैंडिंग मार्क है। मैंने अपने ह्यूमन क्यूरियोसिटी वाली वीडियो में बताया था कि जब लोगों के पास सही नॉलेज नहीं होते तो लोग ऐसे ऐसे थ्योरी बनाने लग जाते जिसका सच्चाई और लॉजिक से कोई मतलब ही नहीं होता। असल में बात क्या है दोस्तों, नाज़का लाइन्स को बनाने के लिए बहुत सारे टेक्निकल मेथड का यूज किया गया था जिसके हमें कुछ एविडेंस मिले हैं। नाज़का लाइन्स पे लकड़ी के छोटे छोटे कुछ खंभे मिले हैं जिसमें रस्सी बांध करके सेट किया गया था स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए। और कुछ फिगर में स्पाइरल बनाने के लिए लकड़ी के 2 या 3 खंभे में रस्सी को बांध करके रोटेट किया गया था। और वो लाइन्स को बनाने के लिए धरती के ऊपर पहले वो पैटर्न बनाते थे। जब पैटर्न अच्छे तरीके से बन जाती थी तब वो धरती के ऊपर के लाइम स्टोन को हटा करके 4 से 6 इंच की खुदाई करके लाइन्स को बनाते थे। कुछ कॉम्प्लेक्स फिगर बनाने के लिए नाज़का के लोग दूर के पहाड़ों से देखते थे। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि नाज़का के लोग मैथमेटिक्स में काफी अच्छे थे। कुछ लोग अपनी ये भी थ्योरी देते हैं कि शायद नाज़का के लोग हॉट एयर बैलून बनाने में सक्षम थे, लेकिन अभी तक इसका कोई एविडेंस मिला नहीं है। नाज़का के एरिया में कुछ ऐसे सिंपल टूल्स मिले जिसके बारे में ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पैटर्न को इंसानों ने ही बनाया है। लेकिन क्वेश्चन अभी भी है कि पेरू एंड इंग्लैंड दोनों काफी दूर है एक दूसरे से, तो आखिर ऐसे लाइन इंग्लैंड में होना कैसे पॉसिबल है? क्या नाज़का के लोगों को इंग्लैंड से भी कोई कनेक्शन था? जब इंग्लैंड की फिगर की टेस्टिंग की गई
तो पता लगता है कि ये लाइन तो नाज़का लाइन से भी 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसका मतलब ये तो साफ है कि नाज़का के फिगर एंड इंग्लैंड के फिगर दोनों का कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है। इस पे थोड़े और स्टडी करने के बाद ये पता चलता है कि इंग्लैंड के फिगर रिचुअल पर्पस और लैंडमार्क के लिए बनाए गए थे। ब्रिटिश माइथोलॉजी के अनुसार उफिंगटन व्हाइट हॉर्स किंग अल्फ्रेड की विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है और ये फिगर सिरने अब्बास जाइंट ग्रीको रोमन हेरकुलस की हार को रिप्रेजेंट करता है जिसे कि गांव वालों ने हराया था। दुनिया भर के जियोग्राफ्स के पीछे कुछ ऐसे ही रीजन मिलते या तो स्पिरिचुअल या रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया गया हो या फिर कोई लैंडमार्क को रिप्रेजेंट करता हो। तो क्या नाज़का लाइन्स की मिस्ट्री सॉल्व हो गई? आंसर है दोस्तों नहीं, मिस्ट्री अभी भी है। नाज़का लाइन्स के इस फेमस फिगर को देखिए, द एस्ट्रोनॉट, जो कि अपनी उंगली से कुछ ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। यह देख करके ऐसा लग रहा है कि यह फिगर स्पेस के बारे में हमें कुछ बताना चाह रहा है जिससे कि हम आज भी अनजान है। या तो ऐसा हो सकता है कि हम गलत समझ रहे या कोई एस्ट्रोनॉट का फिगर है ही नहीं, या फिर यह अभी भी मिस्ट्री है जब तक कि इसके पीछे की हमें कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन न मिल जाए। नाज़का लाइन को बनाने का पीछे का रीजन आज भी मिस्ट्री है, लेकिन चलिए हम कुछ ठोस पॉसिबल रीजन पे नजर डालते हैं। पहला रीजन कुछ सही लगता है, वो है वाटर। नाज़का सिविलाइजेशन डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर पे और नाज़का के एरिया में डिजर्ट इन्वायरमेंट था, तो नाज़का के लोग यह जियोग्राफ्स बना करके गॉड से वाटर के लिए प्रे करते थे क्योंकि बहुत सारे लाइन वाटर के सोर्स के तरफ पॉइंट करता है और शायद प्लांट एंड एनिमल का फिगर गॉड को ऑफर करने या फिर मैसेज देने के लिए बनाया गया हो। बहुत सारे रिसर्चर ये मानते हैं कि यह लाइन एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस के लिए बनाया गया हो क्योंकि यह लाइंस कुछ सेलेस्टियल इवेंट को दिखाता है। क्योंकि नाज़का सिविलाइजेशन के लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे तो वो पता लगा सके कि कब प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग करना है। और थर्ड रीजन जो कि सबसे बड़ी डिस्कशन की वजह बनी हुई है, कुछ लोग मानते हैं कि नाज़का के लोग इस लाइन को रिचुअल पर्पस के लिए बनाए थे। कुछ एविडेंस से पता लगता है कि नाज़का के लोग इस लाइन पे वर्क करते थे अपने रिचुअलिस्टिक इवेंट में रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए। पर ये सारे पॉसिबिलिटीज है। मेरा मानना है कि इसमें से किसी भी रीजन को सच मान के हमें नहीं बैठना चाहिए जब तक कि हमें इसके पीछे की कोई ठोस लॉजिक या फिर कोई एविडेंस न मिल जाए। अगर कुछ मिस्ट्री है तो हमें अपने दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स बना करके नहीं बैठना चाहिए जैसे कि इसका कोई भगवान से संबंध हो या फिर एलियंस ने इसे बनाया हो या फिर ऐसे कुछ अजीबोगरीब रीजंस। मैं मानता हूँ कि जिस चीज के बारे में हमें नहीं पता है उस चीज पे हमें या तो रिसर्च करना चाहिए या तो उस चीज पे वैसे ही क्वेश्चन मार्क लगा करके छोड़ देना चाहिए ताकि बाद में भी उस पे रिसर्च किया जा सके। क्योंकि दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इंसानों के शक्तिशाली दिमाग से परे हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, नाज़का लाइन्स बनाने के पीछे क्या वजह रही होगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।